बहू कहाँ मर गई? दिखाई नहीं पड़ रही मुझे। और पूरे घर की लाइट क्यों ऑन रखी है? बिल क्या तेरे पापा आने देंगे यहाँ पे? आई माँ जी। हाँ माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, क्यों बुला भी नहीं सकती अब तुझे? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कब कहा? ये बता, पूरे घर की लाइट क्यों ऑन रखी है तूने? ये तेरे पिताजी का घर नहीं है जहाँ अनाप शनाप पैसा है। वैसे भी तेरे तो हाथ दुखने लगेंगे लाइट बंद करने में तो। और ये तो मेरे छोरे की खून पसीने की कमाई से बना है घर। सॉरी माँ जी, मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। हाँ, तेरे से तो हमेशा गलती होती रहती है। कभी लाइट बंद करना भूल जाती और कभी नल बंद करना भूल जाती है। तेरे लिए तो ये कोई नई बात नहीं है, ये तो रोज का किस्सा हो गया है। कभी नल खुला रह जाता है, कभी लाइट ऑन रह जाती है तेरे से, कभी तू दूध गिरा देती है, और कभी सब्जी में नमक ज्यादा कर देती हो, और कभी खीर या हलवे में चीनी ज्यादा कर देती हो, और कभी घी ज्यादा कर देती हो। तुम कैसे चलाओगी इस घर को, मुझे समझ ही नहीं आता है। थोड़ा तो दिमाग से काम लिया करो। तेरे घर वालों की तरह हम बहुत रईस नहीं हैं। हमारी तो किस्मत ही फूट गई कि हमें ऐसी बहू मिली है। भगवान ही मालिक है इसका तो। भगवान ऐसी बहू किसी को ना दे जो घर को बर्बाद करके रख दिया इसने तो। अगर दाल में थोड़ा सा घी क्या ज्यादा हो जाए, माँ तो मुझे छोड़ती नहीं है। माँ जी तो सब कुछ भूलकर मुझे तो कटघरे में खड़ा कर देती है और मेरे पूरे घर वालों को ताने मारती है। और मेरी माँ जी को भी उल्टा सीधा सुनाती है, और मेरी माँ को उल्टी सीधी बातें बोलती है, और कहती है अपनी बेटी को कुछ सिखा के ही नहीं भेजा। और कभी सब्जी में घी डालने लगती हूँ तो बोलती है घी का कनिस्टर तू क्या मायके से लाई थी अपने? इतना ही घी खाने का शौक है तो अपने मायके से ले आया कर, खाने की कोई जरूरत नहीं है। और हर समय माँ जी मुझे कुछ न कुछ बड़बड़ाती ही रहती है, और मेरी माँ को भी उल्टा सीधा बोलती रहती है। चाय में जरा सा दूध क्या पड़ जाए तब भी मुझे बातें सुननी ही पड़ती है। बोलती है तेरे मायके की तरह यहाँ भैंस नहीं बंधी है। इतना ही दूध पीने का शौक है तो अपनी माँ से बोल दे एक भैंस भेज दे यहाँ पे, चाहे जितना दूध पीती रहना तू यहाँ पे। माँ से बोल देना एक एक पतीला दूध पीती हूँ मैं। मेरी सास मुझे बिना सुनाए बाज नहीं आती है और कहती है यहाँ मोल का दूध आवे है। आप ही लोग बताइए क्या करूँ मैं, क्या ना करूँ। मेरी माँ जी के लिए इतना गलत शब्द बोलती है और कहती है पता नहीं कितना खाती है, हमारे घर का सारा राशन खत्म कर देगी एक ही दिन में। माँ जी अपने बेटे के लिए अपने से बड़े घर की बहू तो ले आई, लेकिन उसको अच्छे से रख नहीं पा रही है। मेरी माँ जी मुझे हर चीज में रोकती टोकती है, यहाँ तक कि खाने पीने में भी टोकती है मुझे। घी क्यों खाती है, दूध क्यों पीती है, बिस्किट क्यों खाती है, नमकीन क्यों खाती है। इतना ही खाने पीने का शौक है तो मायके से क्यों नहीं मंगवा लेती है सब। मेरी माँ को तो अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए वो मुझ पे अपना हुक्म चलाती रहती है। उनको लगता है कहीं नई बहू उनके बेटे पर और इस घर पे कब्जा न कर ले, इसलिए माँ जी मेरे हर काम में मीन मेट निकालती है। ये अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये कैसे नहीं किया। जब ये घर पे होते हैं तो मेरी छोटी छोटी गलतियों पे मीन मेट निकालती है, उनके सामने बढ़ा चढ़ा कर बताती है। मैं तो इन सब से बहुत परेशान हो गई हूँ, माँ जी की इन सब आदतों से। और मेरे ससुर जी भी कुछ नहीं कहते, वो भी देखते रहते हैं चुपचाप, और मैं चुपचाप माँ जी के ताने सुनती रहती हूँ। और कभी भी अपने घर में इस बात का जिक्र नहीं करती हूँ कि मेरे घर में क्या चल रहा है और मुझे क्या दुख है, इसलिए कुछ नहीं बताती मम्मी पापा से ताकि वो दुखी ना हो। हेलो, हाँ माँ, कैसे हो आप? माँ मैं तो आप ही को याद कर रही थी, थोड़ा देर में मैं ही कॉल करने वाली थी आपको। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना ससुराल में? कोई दिक्कत हो तो मुझे बता। नहीं नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जब देखो मायके वालों के साथ ही गपशप करती रहती है, पता नहीं क्या बातें करती है ऐसी। अरे इतना ही शौक है अपनी बेटी से डेली बात करने का तो रिचार्ज करा दिया करे। मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इनका हर महीने रिचार्ज करवाऊँ। वैसे भी रिचार्ज कराना आज के टाइम पे तो बहुत महंगा हो गया है। माँ जी आप कब आए? माँ जी जब तू अपनी माँ से दरबार कर रही थी तभी आई हूँ मैं। अपनी माँ से कह देना हमारे पास इतना फालतू पैसा नहीं है रिचार्ज करवाने में, अगले महीने से रिचार्ज करवा दे अपनी बेटी का, अगर उन्हें बात करनी है तो। ना तो कोई जरूरत नहीं है बात करने की। और ये क्या, तुम तो दिन भर घर पे रहती हो, फिर इतना तैयार होके क्यों रहती हो? ना लाली पाउडर लिपस्टिक लगा के क्या जरूरत है तुम्हें रहने की यहाँ पे? बिना ही इसके रहा करो। इतना ही लगाने का शौक है तो अपने मायके से ले आया करो जब जाया करो। वैसे भी ये लगा के क्यों सामान बर्बाद करती हो, जब बाहर जाया करो तभी लगाया
वैसे भी यहाँ पैसों का पेड़ नहीं लगा है कि जितना चाहो झड़ा लो। मेरे पास इतना पैसा नहीं है ये सब चोचले दिखाने के लिए। पता नहीं ये घर कैसे चलाएगी मेरा, भगवान ही मालिक है। माँ जी, आपको इतनी ही चिंता थी खर्चे की तो अपने बेटे की शादी ही क्यों की? कुआरा ही रखना था ना अपने बेटे को। अपने से गरीब घर की लड़की ले आते जो बिल्कुल भी कुछ खाती पीती ना हो। ऐसे भी बहू के आने से खर्चों की इतनी ही चिंता थी ना तो अब शादी ना करते अपने बेटे की। अच्छा, तू अब मुझसे जवान लड़ाएगी? मेरी जवान तो कैची की तरह चल रही है, कैची की तरह। इसी को पकड़ के काट दूंगी। जी, तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है। ज्यादा वो मत कर। क्यों ना चले, आप जब गलत इतना बोलती हैं, आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, मेरे माँ बाप को मत कहिए। लेकिन वैसे भी हर वक्त आप मेरे मम्मी पापा को कोसते ही रहते हैं। आप हर वक्त मेरे माँ बाप को क्यों कोसती रहती है माँ जी? अपने माँ बाप का तिरस्कार बिल्कुल नहीं सहूंगी। जितने बार बोलना पड़ेगा मैं उतने बार बोलूंगी माँ जी। आपको जो कुछ कहना है, जो भी शिकायत हो मेरे से, आप मुझसे कह लीजिए। उनके लिए गलत बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी माँ जी। देख बेटा, कल की आई छोकरी ने मुझे आज जवाब दे दिया। आज तक मैंने तेरे बाबूजी की बात ना सुनी और ये कल ही आई है और मुझे इतनी बातें सुनाने लगी है। क्या करूं इस बहू का? क्या अब मुझे इसकी सुननी पड़ेगी? बेटा, अब तू ही डिसाइड कर ले। इस घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये रहेगी। इसके साथ नहीं रह सकती हूँ। बस बहुत हुआ। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम लोगों की किच 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 किच। बोलता नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद किए हूँ। वैसे भी डेली की किच किच से अच्छा है ना बहू को हम मायके भेज देते हैं। तुम अकेले एक छत होकर घर में राज करना। जी, शुरू से ये दिखाई दे रहा है कि आप प्रीति को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हैं। हमेशा ही प्रीति को और उसके घर वालों को ताने मारती रहती हैं। तेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया, तेरे माँ बाप ने वो नहीं सिखाया। ज्यादा चिंता हो तो मायके से मंगा ले। वो चुप रहती है माँ जी, कुछ नहीं बोलती। और जब प्रीति के घर से कुछ सामान आता है और जो प्रीति के घर से सामान आता है उसकी तो बड़ी तारीफ करती है पूरे मोहल्ले भर में। पीठ पीछे उससे बातें सुनाती हैं। उसको बुरा भला बोलती हो आप और उसके घर वालों को भी बुरा भला बोलती हो। पीठ पीछे आप उन्हीं की बेटी का तिरस्कार करती रहती हैं हर टाइम। माँ जी, आज आपने मजबूरन मुझे मुंह खोलने पे मजबूर कर दिया है। इसलिए माँ जी कहता हूँ, अपने माँ बाप का तिरस्कार कोई नहीं सह सकता। कल को अगर आप लोगों के लिए कोई और कहेगा तो क्या मैं कुछ नहीं बोलूंगा? मैं भी बोलूंगा ना। मैं भी अपने माँ बाप के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सहूंगा किसी के। माँ जी, अगर आप घर की सुख शांति चाहती हैं तो प्लीज ये सब बंद कर दीजिए। हाँ बेटा, तू शायद सही कह रहा है। बहू, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। हर छोटी बड़ी बात में मैंने तुझे या तेरे घर वालों को बहुत कोसा है। तेरे मायके वालों को मैंने कितनी बातें सुनाई। मुझे अपनी गलती पे बहुत पछतावा है बहू। बहू, इस घर में अभी तक जो भी हुआ उसको भूलकर आगे बढ़ो और एक कदम तुम भी अपनी तरफ से लो बहू। माँ जी, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। माँ जी, आपको जो भी कुछ कहना हो आप मुझसे कह लीजिए अगर मेरी गलती हो। आप मेरे माता पिता को कुछ मत बोलिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता माँ जी। हाँ हाँ, आगे से मैं याद रखूंगी बहू। चल बहू, अब तो खुश हो जा। बढ़िया सा खाना बना दे, गर्मा गर्म। भूख लगी है बड़ी जोरों की। हाँ माँ जी, अभी मैं जाके खाना बनाती हूँ गर्मा गर्म। चलो शुक्र है सब चीजें सॉल्व हो गई, वरना तो डेली की किचकिच सुननी पड़ती थी हमें। पापा जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आज तो किस्सा ही खत्म हो गया। चलिए पापा, हम लोग भी अपना अपना काम खत्म कर लेते हैं। हाँ बेटा जी, चलिए। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बाके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तो है लग जाएगी कान्हा, नजर तो है लग जाएगी। खाना तो तैयार हो गया है। सब्जी, पूरी, पापड़, पुलाव, कचौरी, बस अभी रायता रह गया बनाने के लिए। बहू, ओ बहू, और कितना टाइम लगेगा बहू? बहू जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे मायके वाले आने वाले हैं तुम्हें लेने के लिए। उससे पहले मैंने घर में गाने बजाने का प्रोग्राम रखा है, तो सारी लेडीज़ भी आने वाली हुई। तो आप जल्दी से तैयार हो जाओ बहू रानी। हाँ हाँ माँ जी, मैं हो रही
गया है, बस मैं आ ही रही हूँ माँ जी रेडी होकर। मैं भी जाकर रेडी हो जाती हूँ, वरना तो माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। ऐसे भी इतने दिन बाद तो मानी है माँ जी, उन्हें मैं नाराज नहीं कर सकती हूँ। जाने से पहले बहू बढ़िया सा कोई भजन या दादरा गीत या मजाकिया गीत सुना ही दो। वैसे भी आज तो डबल धमाका है, दो बहुएं हैं। हाँ भाभी सुना ही दीजिए, हम भी प्रसन्न हो जाए आपके गाने सुन के। हाँ बहू अब देरी मत कर, सुना ही दे बढ़िया सा कोई मजाकिया गीत या भजन। सुनो सजने तेरी मम्मी से ना बनी है मेरी बात, अपना अलग करो घर बार, अपना अलग करो घर द्वार, अपना अलग करो घर द्वार, अपना अलग करो घर द्वार। सुनो सजने तेरी मम्मी से ना बनी है मेरी बात, सुनो सजने तेरी मम्मी से ना बनी है मेरी बात, अपना अलग करो घर द्वार, अपना अलग करो घर द्वार। जितनी ननद से वो हंस हंस के बोले, जितनी ननद से वो हंस हंस के बोले, हमसे लड़े दिन रात की अपना अलग करो घर द्वार, हमसे लड़े दिन रात की अपना अलग करो घर द्वार, की अपना अलग करो घर द्वार। हमसे लड़े दिन रात की अपना अलग करो घर द्वार, की अपना अलग करो घर द्वार। सुनो सजनी तेरी मम्मी से ना बनी है मेरी बात, सुनो सजनी तेरी मम्मी से ना बनी है मेरी बात, कि अपना अलग करो घर द्वार, कि अपना अलग करो घर द्वार। चाहे जितना काम करूं मैं, चाहे जितना काम करूं मैं, कहती रहे बेकार कि अपना अलग करो घर द्वार, कहती रहे बेकार कि अपना अलग करो घर द्वार, कि अपना अलग करो घर द्वार, कहती रहे बेकार कि अपना अलग करो घर द्वार, कि अपना अलग करो घर द्वार। सुनो सजनी तेरी मम्मी से ना बनी है मेरी बात, सुनो सजनी तेरी मम्मी से ना बनी है मेरी बात, कि अपना अलग करो घर द्वार, कि अपना अलग करो घर द्वार। कितना भी अच्छा मैं खाना बनाऊं, कितना भी अच्छा मैं खाना बनाऊं, कमियां निकाले हजार कि अपना अलग करो घर द्वार, कमियां निकाले हजार कि अपना अलग करो घर द्वार, कि अपना अलग करो घर द्वार। सुनो सजनी तेरी मम्मी के संग बने ना मेरी बात, सुनो सजनी तेरी मम्मी संग ना बनी है मेरी बात, कि अपना अलग करो घर द्वार, कि अपना अलग करो घर द्वार। बहू ये कैसा गाना है, ऐसा गाना कौन गाता है? माँ जी ये तो मजाकिया गीत था, मजाकिया। आप तो मजाक भी नहीं समझते माँ जी, ये तो नए जमाने का मजाकिया गीत है माँ जी, आप अपने दिल से मत लगाइएगा, ऐसा ना हो कि आप नाराज हो जाए और फिर मुझे ससुराल वापस ही ना बुलाओ। दीदी आप सही कह रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ भाभी ऐसा भी हो सकता है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन आपने मजाकिया गीत बहुत ही अच्छा सुनाया, मजा ही आ गया सुनकर। मैं तो झूमी उठी थी, लग रहा था डांस भी करने लगूं। बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएगी, बल्ले बल्ले। और मेरी यूट्यूब फैमिली कैसा लगा मेरी बहू का गाना आप लोगों को? अपना अलग करो घर द्वार, की अपना अलग करो घर द्वार। कमेंट
बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि हम लोग इसी तरीके के नए नए मजेदार वीडियो डेली लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। कल फिर मिलेंगे एक नए मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर माय यूट्यूब फैमिली।